हाय एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम अगेन इन दिस लाइव स्ट्रीमिंग। मैं आपको यहाँ पर आज का मार्केट कैसा रहा, कल के दिन क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, जो चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे उसके बेस पर मार्केट ने क्या बिहेव किया है, हमने क्या ट्रेड किया, क्यों किया, इन सब बातों के जवाब मैं आपको इन वीडियो में आज देने वाली हूँ। और कल के लिए अभी 2 दिन और बचे हैं, यानी 2 ट्रेडिंग सेशंस और बचे हैं मार्केट को इस मंथली क्लोजिंग करने के लिए। तो क्या कुछ हो सकता है, स्ट्रैटेजी क्या बदली है या नहीं, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एज पॉसिबल। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए और समझने की भी। दिस इज़ मी वीएलए अंबाला, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कल भी मैंने आपको जो लाइव सेशन लिया था यहाँ पर आपको समझाया था, आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी। प्री मार्केट लेवल एवरीथिंग वाज देयर। तो जो स्ट्रैटेजी बताई थी उसके हिसाब से मार्केट ने आज भी काम किया है। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि आज आपने किस तरह से मार्केट को डील किया। आपकी स्ट्रैटेजी आज दिन भर इंडेक्स में क्या थी? बाय सेल था, बाय ऑन डिप था या सेल ऑन राइज था? सो मैंने जो आपको व्यू दिया था उसके हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, ये 3 सपोर्ट्स आपको दिए थे और साथ में स्ट्रैटेजी भी कि किस तरह की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं ये क्लिप चाहती हूँ कि आप ये क्लिप देख लें, आपके काम की है। किया कि कल के बैंक निफ्टी से पहले जो डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी है वो क्या है? डेली टाइम वैसे फ्रेम इस की जो क्लिप का कैंडल लिंक बनी आपको है, कल की वीडियो में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ध्यान से देखिए। इट्स तो अ दिस हाई वाज वेव डोजी यस्टरडेज कैंडल। एक एनालिसिस, जिसके बेस पर जो भी हमने बताया, जिस तरह से एनालाइज करके दिया था, एग्जैक्टली आज वैसा बिहेव मार्केट में आज भी मिला है। वेल, मैं यहाँ पर अभी आपको क्या हो सकता है इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्या हुआ, अच्छा हुआ नहीं, वो सब उसके बारे में कम हूँ। सो लेट्स जंप इनटू डायरेक्टली टू द निफ्टीज चार्ट। आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50, अच्छा ग्लोबल मार्केट के जो सेंटिमेंट है देखिए, आज भी आपका जो क्रूड है, जो आपका INR है, आपके जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है, ओवरबॉट होने की वजह से उतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हैं। एंड हो सकता है कि आने वाले समय में अप्रैल में स्पेसिफिकली RBI भी अपने रेट को कट्स करे। रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि आज के समय में वी नीड दिस कि जो मनी इंड्यूसमेंट मार्केट में फ़िलहाल ज़रूरी है। एंड कंसिडरिंग दैट हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी ये देखना है कि कितने BPS पॉइंट, यानी 25 पैसे का कट आता है या फिर 50 पैसे का कट आता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। बट हाई चांसेस हैं कि RBI एक और बार 25 BPS से लेकर के 50 BPS तो जो है कट कर सकता है रेट कट को, जो कि और भी मार्केट में जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी को ये मार्केट में और इंड्यूस करेगा। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ देखें कि अभी भी जो ट्रेड वॉर है, डू यू अंडरस्टैंड द ट्रेड वॉर, या उसकी जगह पर हम बोलें ट्रेड टैरिफ वॉर जो है, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। एंड इसका जो इम्पैक्ट होगा वो 1 या 2 क्वार्टर तक सीमित नहीं होगा, कई सारे सेक्टर में थोड़ा सा प्रोलॉन्ग चलेगा। तो वो कौन कौन से सेक्टर हैं उसकी तरफ आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हम ज़्यादा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाहे वो US के साथ हो, या फिर UK के साथ हो, या फिर एशियन कंट्रीज़ के साथ में हो, या फिर आपके ब्रिक्स स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ में हो, तो इन सब चीज़ों को जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, भारत के जो लैंडस्केप है, एग्जिम लैंडस्केप यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लैंडस्केप में चेंज होगा, और काफ़ी बड़ा चेंज होगा। तो स्पेसिफिकली जो कंपनीज फ़िलहाल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही हैं, उनसे आपको थोड़ा सा आज के समय में दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या फिर वहाँ पर थोड़ा अपने पोजीशंस को हल्के कर लेना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ट्रेड पर, एक्सपोर्ट मार्केट पर डिपेंडेंट हैं। दैट्स माई लर्निंग। वेल, अब आते हैं सीधा कि आज निफ्टी ने कैसा क्या बिहेव किया है। देखिए, आज के समय में भी निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई है। इसको जब ये यहाँ बनी है तो आप इसको हाई वेव का नाम भी दे सकते हैं, आप इसको स्पिनिंग टॉप का नाम भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे सो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ हाई वेव। ऊपर एक बड़ी सी विक है, इसके बाद नीचे आया प्राइस, लेकिन आकर के क्लोज हो गया उसी रेंज में। तो अच्छी खासी गैप डाउन होने के बाद भी प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया है कि अपना पूरा रिकवरी कर ले, जबकि बैंक निफ्टी ने पूरी रिकवरी आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट कर ली है। उस पर भी आएंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हमारे लिए कल का इम्पोर्टेंट क्या है? कल के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये, और इमीडिएट सपोर्ट है ये। क्यों?
क्योंकि ये स्विंग हाई है। पहली बार जब प्राइस ने गिरा तो यहीं पर आकर के रुका, उसके बाद ऊपर गया, नहीं बात बनी, वापस से प्राइस इसी के पास में आकर के आ गया। तो 22,620 इमीडिएट रेजिस्टेंस। सपोज प्राइस यहीं खुलता है तो सेल ऑन राइज स्टिल मे कंटिन्यू। दूसरा, अगर प्राइस मान लीजिए आपका 22,520 से लेकर के 450 के आसपास खुलता है तो बाय ऑन डिप पहला ट्रेड, या फिर आप यहाँ पर हेज भी बना सकते हैं, हेजिंग भी काम कर जाएगी, एट द मनी हेजिंग भी काम कर जाएगी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी हमने देखा है कि ये तो दो हो गए इंपॉर्टेंट लेवल्स। ऑलराइट, सो इस रेंज में आपको न्यूट्रल रहना है। यहाँ पर अगर खुलता है प्राइस, यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज बनाना है अगर पॉसिबल आपको मिलता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है प्राइस के लिए। सो इस तरह से जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के दिन में बन के आते हैं, दैट आर, एक सेकेंड आपकी स्क्रीन पर लिख देती हूँ तो आपको और भी ध्यान रहेगा। इस रेंज के बाद ये तो इमीडिएट हो गया, ठीक है। जो की रेजिस्टेंस या सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि यहाँ से बाय या सेल किया जाना चाहिए, वो होगा 22,350 एंड 22,200। आपको कल या परसों अगर इस लेवल के पास प्राइस मिलता है तो बाय कर सकते हैं कवर्ड पोजीशन लगा करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज होंगी। इसके बाद में जो आपका रेजिस्टेंसेस हैं, पहला रेजिस्टेंस होगा आपका 22,630 का, जैसे कि अभी बताया था, सेल ऑन राइज बन सकता है। देन 22,800, यहाँ पर बाय चांस अगर आपको प्राइस खुलता है या मिलता है तो यहाँ पर एक ट्रेड 22,800 के पास में तो सेल ऑन राइज का बन ही सकता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हमने आज के दिन में क्या ट्रेड किया है इंडेक्स में, ऑप्शंस में, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, और क्या मेरा कल का व्यू है। देखिए ये ट्रेड आप देख रहे हैं, हमने ये 1,000 के आसपास 49,800 के पुट को बाय किया है। हालांकि 1,000 पे बाय करके 1,080 इंट्राडे में ही चला गया। मैंने बुकिंग सजेस्ट की, कुछ लोगों ने बुक किया, कुछ ने नहीं, तो इसको अभी हमने कवर करके कल के लिए बाय कर लिया है। स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने, उस स्ट्रैटेजी पर क्या है व्यू वो समझते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों इंडेक्स देखने पड़ेंगे। मेरा इंडेक्स को लेके फिलहाल आई एम स्टिल नॉट बेरिश, स्टिल नॉट बुलिश, मैं अभी भी बेरिश हूँ। तो हमने ट्रेड क्या किया, ये ट्रेड हमारा कल का है, इसका जो भी रिजल्ट होगा आपको कल पता चल जाएगा इसके बारे में। आज हमने बैंक निफ्टी में ये वाला ट्रेड आप देखिए किया था, क्यों किया था वो एक बार आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए पहले तो आप ये देखें, टाइमिंग आप नोटिस कर सकते हैं, लगभग 11:20 का टाइम है। यहाँ कहीं पर ये ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट किया है, यहाँ कहीं पर, विच वॉज हियर लाइक, ये मूवमेंट हुआ, इसके बाद प्राइस ने वापस से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए। तो मुझे वहाँ पर पता चल गया था कि अब यहाँ से कुछ एक बड़ा मूव या तो इधर या इधर हो सकता है, बट क्योंकि प्राइस काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, 49,800 500 के नीचे है, हो सकता है कि 500 को एक बार हिट करे, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता था, स्पाइक में क्या हो सकता था, एसएल हिट हो सकता था। सो व्हाट वी डिड, नाउ सी, हमने यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट ले लिया। यू सी, हमने यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट ले लिया। गिवन द कंडीशन, क्या कंडीशन दी, अभी सेकंड थॉट मत लाइए, बाद में री एंट्री के बारे में देखेंगे, अभी के लिए एग्जिट। एंड व्हाट वी डिड आफ्टर दैट, वापस से इस ट्रेड में, इसी स्ट्राइक में हमने 650 680 की रेंज में, यू सी हियर, हमने एंट्री बनाई। टारगेट हमारा 800 रखा, 550 का स्टॉप लॉस रखा। ये है ट्रेड जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब इसके पीछे का रैशनल क्या है, लर्निंग क्या है, वो समझते हैं। और आज इंट्राडे में ये पूरे टारगेट नहीं हुए हैं, 740 के आसपास तक गया है और पॉसिबिलिटीज़ है। भी कल देखते हैं कि कल मार्केट इसमें क्या करती है। तो ये वाला जो मूव था, हमने इसको 670 पे बाय करके 760, 670 से 760 ये गया। एक प्रॉफिट बुकिंग अपडेट मैंने दिया था जानबूझकर, क्योंकि वहाँ पे लग रहा था कि ये मूवमेंट हो सकता है बाकी वापस आए। सो इसी यहाँ पर बता दिया था, व्हाट आई सेड, 60% यहाँ पर बुक कर लें, बाकी को 600 पर होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मुझे लगा कि प्राइस उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, सो व्हाट आई डिड, अगेन आई सेड ट्रेड मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो पूरी इसको बुक कर सकते हैं, इसके ऊपर वाले मैसेज में आपको ये मिल जाएगा। नाउ यू सी हियर व्हाट आई हैव रोट हियर, क्या लिखा है, सेफ ट्रेडर कैन बुक रिमेनिंग 40% क्वांटिटी एट CMP, जो कि 670 के पास है, एंड दैट वाज बाइंग रेंज। तो एवरेज में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं, बट स्टिल उसके बाद में फिर से मुझे लगा 12:40 के आसपास की फिर से कोई ट्रेड पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है 3:03 पर, लगभग 3 घंटे के बाद। तो 1000 के भाव पर खरीदा था, 1080 गया है, बट
इसके बाद जब पोल किया कि कुछ लोग होल्ड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बोला दे आर होल्डिंग। सो बिकॉज हम BTST इसको कन्वर्ट कर रहे थे, समझिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझिए, बिकॉज वी वर कन्वर्टिंग इनटू BTST, तो हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन को, अपने व्यू को हेज कर लिया, क्योंकि अगर मार्केट बड़े गैप अप या गैप डाउन होती है और आप डीप आइटम्स में हैं, समझिए प्लीज, और आप डीप आइटम्स में हैं, सो विदाउट हेजिंग इट्स अ क्राइम, बिकॉज आप अपनी कैपिटल के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कोई भी ट्रेड जब आप प्लान कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करिए, ताकि रिस्क आपके कंट्रोल में हो। आप कितने खोने वाले हैं मार्केट में, आप कितना लूज करने वाले हैं, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने बैंक निफ्टी में तो पुट खरीदा क्यों, और निफ्टी में हमने उसको कवर्ड किया क्यों। तो देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पर जाकर के क्लोज हुआ है, अपने इस रेजिस्टेंस के पास में, और हमने डीप आइटम को बाय किया है। तो रेजिस्टेंस से अगर प्राइस कल को यहाँ तक भी आता है और हमारी 140 के भाव पर हमने अपनी उस सी को, निफ्टी की सी को खरीदा है, तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से दोनों में सेम फंड लगाया, क्वांटिटी नहीं, दोनों में सेम फंड लगाया एज पर द स्ट्रैटेजी। उसके हिसाब से अगर प्राइस यहाँ से 300-400 पॉइंट नीचे भी गिरता है तो भी हमें ये मूवमेंट मिल जाएगा, और निफ्टी जो है अगर 140 से 250 भी जाता है तो भी ये जो ट्रेड है ये प्रॉपर मैनेज रहेगा। इस तरह से हमने कल के दिन का BTST ट्रेड जो है प्लान किया है। सो आप भी अपने ट्रेड्स को इस तरह से प्लान कर सकते हैं। यस, आपको प्रैक्टिस चाहिए, लर्निंग लगेगी, और ये तभी होगा जब आप रेगुलरली किसी कॉन्सेप्ट को बार बार ट्रेड या प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके इस चीज़ को करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस ट्रेड में हमारी रिकमेंडेशंस को, हमारे ट्रेडिंग पैटर्न को, हमारे काम करने के तरीके को एनकैश कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर SMT इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल। वेरी सिंपल, चैनल का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। हमारी फ़ी आपको मालूम होनी चाहिए दैट 8,000 रुपीज़ अ मंथ है। अगर 3 मंथ का प्लान आप ऑप्ट करते हैं तो उसके साथ में आपको लगभग 30% का डिस्काउंट 3 महीने के सब्सक्रिप्शन पर मिल जाता है। फर्दर डिटेल्स आपको टीम से मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, लाइव मार्केट में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी दी थी। लेट मी, इस वॉइस मैसेज में, ये पब्लिक चैनल है, इस वॉइस मैसेज में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एंड उसके बेस पर ये जो पहला TG था अपसाइड के मूवमेंट में हिट हो गया। डाउन साइड का आप जाकर के इस वॉइस को चेक करिएगा। ये लगभग 12:50 का मैसेज है, 12:50 का, जाकर के चेक करो कि क्या बैंक निफ्टी ने वो काम किया या नहीं किया, ठीक है। जो ट्रेडिंग लेवल्स दिए थे उन्होंने काम किया या नहीं किया, क्योंकि पोस्ट मार्केट तो बहुत लोग आपको मिलेंगे, प्री मार्केट में या मिड मार्केट में अगर कोई अपडेट्स मिले और उन पर काम हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है, ऐसा मेरा मानना है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को लाइव मार्केट में अपडेट्स इस तरह के शेयर करती रहती हूँ, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं डिक्सॉन की। कल मैंने आपको डिक्सॉन के बारे में बताया था कि अगर 13,970 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो सेलिंग का व्यू बन सकता है। और आप देखिए आज ये गैप डाउन हुआ, इसके बाद 14,000 के आसपास वापस गया, और जो रेंज आपको दी थी वहां से प्राइस वापस से गिरा है। अभी भी यहाँ पर जो व्यू है, पहला टारगेट ऑलमोस्ट जो हमें दिया था आपको, मैंने 13,640 का फर्स्ट TG दिया था, इसने लो बनाया है 13,651 का। तो यहाँ थोड़े से पॉइंट से शायद इंट्राडे में टारगेट हिट रह गया है। अगर वापस से बिना SL हिट किए हुए रहता है तो आप फर्दर टारगेट्स को और भी चेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधा बैंक निफ्टी पर कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी का पहले कैंडल समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पर किसने बनाया क्या है। अगर आप देखेंगे तो इसने एक बहुत ही लॉन्ग लेग डोजी, अब ये लॉन्ग लेग डोजी है या फिर कौन सा कैंडल शूटिंग स्टार है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ये आपको पता चलता है कि वो कैंडल बनी कहाँ पर है, वो कैंडल की फॉर्मेशन, प्लेस क्या है, वेयर, राइट, व्हेन। जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली वो कैंडल क्या है, और जब आपको क्या है समझ में आता है तो अब आपको ये समझ में आता है कि कैसे ट्रेड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फॉर दैट आप इस पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर जा करके, ये प्राइस एक्शन की ई बुक्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग की ई बुक है, ये प्राइस एक्शन की ई बुक है, एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। अगर आपको सीखना है और फ्री में सीखना है, अच्छा सीखना है, देन आप इस ई बुक को पढ़ें, आपको इसमें काफ़ी कुछ हेल्पफुल आपके लिए मिल जाएगा। इट्स पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स डेवलप्ड बाय मी, आप इसको जा करके ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो अब आपके सामने सवाल रखती हूँ कि क्या ये लॉन्ग लेग डोजी है या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी है। इज इट अ लॉन्ग लेग डोजी
या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, ये आपको बताना है। बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों में, लेकिन क्या है अलग मैटर करता है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट में लिखो और क्यों है वो भी बताइएगा। एक बार चार्ट को देख लीजिए और अब बताइए कि क्या है ये छोटा सा कैंडल जो आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हमारे लिए कल का जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट चार्ट ही बता रहा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए 48,200 इज़ अ की सपोर्ट। कैसे, ये लो रेंज है और इसके बाद अगर ये टूटता है तो कौन सा, ये वाला। अब लोग पूछते हैं कि मैडम आपको लेवल्स कैसे पता चलते हैं, ऐसे ही आपको चार्ट देखना होता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करना है आपको छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो मेजर सपोर्ट क्या है 48,200, इन सबसे क्रूशियल सपोर्ट क्या है 48,000, उसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या है 47,800। तो क्या ये इतना बड़ा टारगेट एक दिन में हो सकते हैं? अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो हो सकते हैं, क्योंकि ये 2% की रेंज है डाउन साइड के लिए। अगर नहीं तो फिर 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अप साइड में क्या है हमारे पास में जो मार्केट हमको दिखा सकती है। देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला है 48,800। 48,800 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हुआ तो फिर दूसरा जो सपोर्ट आपको इमीडिएटली मिलेगा वो 49,200 के आसपास ही मिलेगा, उससे पहले नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर आकर के ये जो रेड कैंडल है, फिर से बड़ा करके आपको दिखाती हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम पर ऐसे ही आपको कैंडल टू कैंडल जज करना होता है, फिर आपको समझ में आती है चीज़ें। देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, दिस वन, उसको फिर प्राइस ने एक छोटा सा एक स्टार कैंडल बनाया, स्टार डोजी। इसके बाद प्राइस ने अगला दिन गिरावट किया, जबकि होना क्या चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सेलर बैठे हैं, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लोग यहाँ बैठे हैं, तो जब लोग यहाँ बैठे हैं दे विल ट्राई कि अगर बाय चांस यहाँ जाता है तो यहाँ से तुरंत क्या होगा, टच करते ही करंट दैट मीन्स सेलिंग की पॉसिबिलिटीज़ है। सो इन दैट वे अभी हमारे पास दो रेजिस्टेंस कौन से बन के आए, 48,850 पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, पहले शायद 800 बोला है तो 850 कर लो उसको, एंड 49,200 के पास का। ठीक है, तो कल के दिन में ये हमारे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। एंड मंथली एक्सपायरी है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्राइस मिले दिन की किसी भी टाइम में, और तो वहाँ पर आप एक हेजिंग स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वह हेजिंग ट्रेड के बारे में डिटेल में बताऊं तो वो आप उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। नाउ व्हाट इज़ अ मेजर ट्रेंड फॉर मार्केट, अभी भी बेरिश है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत कुछ मार्केट में अभी हो गया है तो नहीं, फिर से वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट देख लीजिए। ये बजट कैंडल है, इलेक्शन के बाद वाला जो कैंडल है, सॉरी इलेक्शन कैंडल है। इसके बाद ये पूरा जो आप देख रहे हैं इस बड़ी वॉल्यूम ने ब्रेक किया है, अब यहाँ पर प्राइस आकर बैठा है, और जब तक ये यहाँ नहीं एक बार टच करेगा इसको चैन नहीं आएगा। चैन समझते हैं, मेरे दिल को चैन ना आराम मिले जब तक कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेस्ट ना हो जाए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की सिचुएशन फिलहाल वैसी ही है। और रही बात हमारे स्मॉल कैप्स की, हमारे स्मॉल कैप, हमारे मिड कैप्स जो है 250 ऑलरेडी क्या है, बेयर जोन में चल रहे हैं, तो लाइकली है कि निफ्टी भी टेस्ट करे। तो इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने ट्रेड्स को फाइंड आउट कर लें। अब बात करते हैं कि कल के दिन में मैंने कल आपको एक स्टॉक दिया था अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड में अगर बाइंग ट्रिगर्ड हो गई है, हालांकि मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर 5,600 के ऊपर की क्लोजिंग बताई थी, है ना, इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप बाय में जा सकते हैं। बट अब देखें प्राइस डेली टाइम फ्रेम पर दिखाती हूँ, प्राइस ने क्लोज नहीं किया है। एक दिन की, आज के दिन में पूरी एक हाई वेव डोजी बनी है। फिर से अगर आपकी बाइंग ट्रिगर्ड हो गए तो कोई बात नहीं, अगर आपने स्टॉप लॉस लिया होगा तो भी कोई बात नहीं। अगर आपने बाइंग ट्रिगर नहीं हुई है तो 5,600 के ऊपर का फिर से वेट करो। 5,600 के क्लोजिंग के बेस पर मैंने आपको बोला है, इसके ऊपर जब क्लोज करता है तो आपका ट्रेड ट्रिगर्ड होगा और यहाँ से एक छोटा एसएल बन के फिर ये मूवमेंट हो सकता है। हालांकि आज दिन में लगभग 7% की रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, तो वाइड रेंज ट्रेड कर रहा था, तो इसमें हो सकता है कि आपने अगर लग रहा है कि अभी भी एक्टिव है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से 5,600 के ऊपर क्लोजिंग बेस पर अभी भी इसमें जान आ सकती है 5,600 के ऊपर। और एक बार डिक्सॉन की, तो डिक्सॉन में अगर आप हो और आपने ट्रेड किया है तो अपने प्रॉफिट को या तो बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टारगेट दिया था 19 पॉइंट से वो टारगेट रहा है। और ये था मूवमेंट, अगर मैं बात करूं अच्छा खासा मूवमेंट था, वेल आप उसको एक बार जाकर के चेक कर लें। तो ये एक रेंज दी थी, वापस से ट्रिगर्ड हुई, इंट्राडे में जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। 15 मिनट पे दिखाती हूँ, चलिए मैंने आपको एक रेंज दी थी, कौन सी वाली,
तो अगर बाय चांस आप 13,970 के नीचे तुरंत ट्रेड में आ गए हैं तो आपको ये ट्रेड मिला होगा, एपिक फैन हैज क्रैश्ड। चलिए एवरीवन, आई थिंक मुझे अपने इस सिस्टम को एक बार फिर से भी क्लोज करना होगा, बिकॉज सुबह 7 बजे से इट्स मशीन इज़ ऑन। तो जो भी अगर अपडेट होंगे फर्दर आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगी, आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इस ट्रेड के बारे में चार्ट आप देख लो एक बार, स्क्रीन पर तो दिख ही चुका है, आपके टारगेट ऑलमोस्ट 3.5% का मूवमेंट हुआ है। आप उसको एनकैश ज़रूर करें, ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करना और लॉस बुक करना भी आप ही की जिम्मेदारी होगी। फर्दर लाइव मार्केट में कोई भी अपडेट्स बनेंगे टेलीग्राम पर आपको अपडेट करूंगी। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स है वो आपसे मिस ना हो। और हाँ, अगर आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आती है तो मुझे यूट्यूब पर फॉलो ज़रूर कर ले, सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।